गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम डेट जारी हो चुका है। आज हम इस वीडियो में आपके एक सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपके द्वारा काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि सर प्रत्येक विषय में कितने नंबर चाहिए हमें डीएलएड के पेपर को पास करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 के बच्चे जिनका एग्जाम जो है 31 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें टोटल 12 पेपर का एग्जाम देना है। प्रत्येक पेपर में हमें कितने नंबर की आवश्यकता है, इसके ऊपर हम लोग जो है बातचीत करने वाले हैं, ताकि आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। और एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उसको उतना आपको जरूर लिखना है कि आप जो है कम से कम क्रॉस लगने से बच जाइए, क्योंकि बिहार डीएलएड जो एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, उसमें आपको पासिंग नंबर लाना जरूरी है। यानी प्रत्येक पेपर में एक नंबर डिफाइन किया गया है कि अगर आप उतना नंबर नहीं लाते हैं तो उस पेपर में आप फेल कर जाएंगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 से 27 पेपर आपका F1 से F12 पासिंग नंबर प्रत्येक पेपर में कितने नंबर चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे पहले तो आपको एग्जाम डेट पता चल गया होगा और यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो हम यहां पर पासिंग नंबर के ऊपर बात करने वाले हैं। ध्यान पूर्वक आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका पेपर का नाम है, यहां पर आप देखिएगा विषय का नाम है, यहां पर आप देखिएगा आंतरिक यानी कि इंटरनल नंबर है, यहां पर आपका बाहरी नंबर है, यहां पर आपका कुल नंबर है और यहां पर आपका जो है बाहरी उत्कीर्ण नंबर है। यानी कि पासिंग नंबर की बात कर लेंगे तो ये जो लास्ट वाला है मेरे प्यारे बच्चे, यही आपका क्या है, पासिंग नंबर है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपका पासिंग नंबर यही है। अब रही बात मेरे प्यारे बच्चे कि आपको कितना जो है पास करने के लिए नंबर लाना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपका पेपर आपका F1 है, जिसमें आपको समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या के समझ के बारे में पढ़ना और जानना है, यह पेपर में आपका जो है टोटल नंबर जो होता है आपका कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 30 नंबर इंटरनल होता है। ये 30 नंबर क्रॉस का मतलब इंटरनल, ये 30 नंबर आपका कॉलेज परीक्षा लेती है। और ये जो आपका 31 जुलाई से जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 70 नंबर का होगा। और ये 70 नंबर में आपको पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा, तो आपको जो है 32 नंबर लाना होगा। याद रखिए कितना नंबर लाना होगा मेरे प्यारे बच्चे, आपको 32 नंबर लाने होंगे। ये आपका क्या है, पासिंग नंबर है। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पास करने के लिए नंबर चाहिए। यानी 70 नंबर के एग्जाम में आपको 32 नंबर का नंबर लाना ही लाना होगा। वहीं पर बात कर ले दूसरा पेपर की बात कर ले, जो कि बचपन और बाल विकास है। ये भी पेपर आपका मेरे प्यारे बच्चे 100 नंबर का होता है और ये 100 नंबर का, इसमें आपका बाहरी परीक्षा 70 नंबर का होता है, 30 नंबर आपका इंटरनल होता है। इसमें भी आपको पास करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे 32 नंबर लाना पड़ेगा, 32 नंबर लाना पड़ेगा पासिंग नंबर। कितना लाना होगा, 32 नंबर, समझ गए। उसी प्रकार आपका पेपर आपका F3 है, जिसमें प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा है। ये भी पेपर आपका जो होता है 100 नंबर का होता है और इस 100 नंबर में आपका बाहरी परीक्षा 70 नंबर का होता है, जिसमें पास करने के लिए आपको 32 नंबर लाने की आवश्यकता है। ये आपका पासिंग नंबर है। ये क्या है, आपका पास नंबर है। यहां पर जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये बातें आप याद रखिएगा। ये आपका इंटरनल है जो यहां दिख रहा है, क्लियर है। वहीं पर बात कर लीजिए पेपर नंबर आपका 4 का, जिसमें विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में जानना और पढ़ना है। ये पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 70 नंबर का बाहरी परीक्षा होगा और इसमें पास करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको लाना होगा 32 नंबर। कितना लाना होगा, पास करने के लिए लाना होगा आपको 32 नंबर। यानी कहने का मतलब है कि पेपर आपका F1 से लेकर आपका F4 तक, ये 4 पेपर में आपको जो है 70-70 नंबर का एग्जाम होगा और इसमें पास करने के लिए आपको 32-32 नंबर लाने होंगे। यानी 70 नंबर के एग्जाम में आप 32 नंबर ला देते हैं तो आप उस एग्जाम को पास कर जाएंगे, आप उसमें फेल नहीं करेंगे, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पेपर के ऊपर बात करेंगे। पेपर आपका F4 तक हो चुका है, अब हम यहां पर जो है F5 से बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने की बात है कि पेपर नंबर आपका जो है क्या है, ये आपका F5 है, जिसमें भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में जानना और पढ़ना है। ये पेपर में
आपका जो होता है 50 नंबर का टोटल ये पेपर होता है, जिसमें 35 नंबर का आपका बाहरी परीक्षा होगा और ये 15-15 नंबर जो है इंटरनल है, जो कि कॉलेज में होता है। तो ये जो आपका 35 नंबर का एग्जाम होगा बाहर, इसमें आपको पास करने के लिए 16 नंबर लाने होंगे। 16 नंबर लाने होंगे। कितना लाना होगा? 16 नंबर। उसी प्रकार देखिएगा पेपर आपका F6 की बात कर ले, जिसमें शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में जानना और पढ़ना है। ये पेपर भी आपका 50 नंबर का होता है। इस 50 नंबर में बाहरी परीक्षा आपका जो सेंटर पर होगा 35 नंबर का होगा। उसमें पास करने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे? तो आपको पास करने के लिए आपको 16 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जो पेपर आपका F7 है, जिसमें गणित का शिक्षण शास्त्र है, ये भी पेपर आपका जो है 50 नंबर का होता है। 35 नंबर आपका जो है बाहरी एग्जाम होगा, जिसमें आपको पास करने के लिए कितना लाना होगा? तो पास करने के लिए आपको 16 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। 16 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपका पेपर आपका आता है F8, जो कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र है। ये पेपर भी आपका 50 नंबर का होता है और इस 50 नंबर को 35 नंबर आपका बाहरी परीक्षा होगा, जिसमें आपको 16 नंबर लाना होगा। कितना? पास करने के लिए। किसमें? तो 35 में 16, 35 में 16, 35 में 16, 35 में 16। वहीं पर आपका जो था कितना? 70 में 32, 70 में 32, याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो पेपर आता है मेरे प्यारे बच्चे, वो आता है आपका पेपर 9, जिसमें प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में जानना और पढ़ना है। ये पेपर भी आपका 50 नंबर का होता है। बाहरी परीक्षा 35 का होगा, जिसमें आपको पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा? तो आपको 16 नंबर लाने होंगे पास करने के लिए। क्लियर है यहां तक? मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर आपका F10, जिसमें आपका पर्यावरण का अध्ययन शिक्षण शास्त्र पढ़ना है। ये भी पेपर आपका जो होता है 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 35 नंबर का बाहरी परीक्षा होगा और पास करने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे? तो पास करने के लिए आपको 16 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी? 35 में 16। समझ गए? उसके बाद आपका पेपर आता है मेरे प्यारे बच्चे, पेपर नंबर आपका F11, जिसमें कला समेकित शिक्षा के बारे में जानना है। और ये जो आपका पेपर है मेरे प्यारे बच्चे, इस पेपर की बात कर लेंगे तो ये कला समेकित शिक्षा में आपका पेपर नंबर 11 है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये भी आपका जो है 100 नंबर का पेपर होता है। ये 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 60 नंबर क्या होता है? इंटरनल होता है। 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको 18 नंबर पास करने के लिए लाना होगा। यानी पासिंग नंबर कितना है? तो पासिंग नंबर मेरे प्यारे बच्चे इसमें 18 है। कितना है? 18 है। ये बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं पेपर नंबर आपका F12 के बारे में। तो F12 की बात कर लेंगे तो F12 में आपका जो है ये पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 60 नंबर ये आपका इंटरनल होता है और ये 40 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा फाइनल, इसमें आपको पास करने के लिए 18 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि आपने जान लिया कि जो आपका 70 नंबर वाला पेपर है, उसमें पास करने के लिए आपको 32 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपका 35 नंबर वाला एग्जाम होगा, उसमें आपको पास करने के लिए 16 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। और जो आपका 40 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें आपको 18 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हमने आपको बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 का पूरे पेपर आपका F1 से लेकर आपका F12 के पूरे पासिंग नंबर के ऊपर बता दिया है। आप इस वीडियो को बिहार के पूरे कॉलेज में शेयर करें, ताकि पूरे बच्चे जान लें कि हमारा एग्जाम जो होने वाला है, उसमें हमको कितना नंबर पास करने के लिए चाहिए। पेपर आपका F1 से लेकर आपका F12 तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।